दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की नई कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राखी है और मेरे जीजा का नाम रोहित है। आज हमें बढ़िया मौका मिला था करने का, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी घर पर नहीं थे। वह दादी के यहाँ गए थे और मेरी दीदी हमारे साथ ही रहती थी और यही नौकरी करती थी। वैसे भी मैंने ये सब पहले कभी नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। जीजा भी करने में थोड़ा हिचकिचाहट कर रहे थे। यह मेरा पहली बार था और यह मौका मुझे मेरे जीजा ने दिया था। जीजा बोले कि अरे राखी, तुम तो बहुत फास्ट हो। मैंने कहा कि जीजा, मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। जीजा बोले राखी, थोड़ा आराम से करो, इतनी देर नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कि हम दोनों इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखो आज हमें ये दिन बड़ी मुश्किल से मिल ही गया। मेरे मम्मी पापा दादी के यहाँ गए थे। आज हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वापस आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी दादी का घर बस 3 किलोमीटर दूर था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं अगर यह बात मेरे पापा को पता चल गई, तो वह मुझे और जीजा को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये सब उन लोगों से छिपकर करना चाहती थी। जीजा और मैं कर ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आए और हम दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे से बाहर भाग आए और मेरी मम्मी पापा लौट आए थे। मेरे जीजा और मैं दोनों एक स्कूल जाती थी। मैं पढ़ने जाती थी और जीजा पढ़ाने जाते थे। वह मुझसे काफ़ी बड़े थे। उनकी शादी मेरी दीदी से हुई थी। दीदी की नौकरी मेरे शहर में ही लगी थी, इसीलिए मम्मी ने कहा कि हमारे साथ रहे। हमारा घर बड़ा था, तो जीजा दीदी हमारे साथ ही रहने लगे थे। हम 2 बहनें थीं और उसकी उम्र 25 साल की थी। मैं अभी 17 साल की थी, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी हुई, तो मैं और जीजा एक दुकान पर कोई सामान लेने के लिए गई, तो मैंने देखा कि दुकानदार दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहा था, तो मैंने जीजा को इशारे से बताए, जीजा वह देखो। जीजा बड़े गौर से देखने लगे, फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने जीजा से पूछा, जीजा दुकान वाले अंकल कितने बड़े थे, लेकिन फिर भी अपने से कम उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। जीजा बोले कि वो लड़की उनकी दुकान पर काम करती होगी। मैंने कही, जीजा अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा। जीजा बोले कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा और मेरी बीवी ऐसा करने थोड़े ही देंगे। मैं कही, लेकिन इसमें बुरा क्या है, बल्कि हम तो ये काम करके मैं अपने माँ बाप की मदद करूंगी और आप दीदी की मदद करेंगे। जीजा बोले कि ठीक है, लेकिन ये बात तुम अपने मम्मी पापा को कभी पता नहीं चलने देना और ना ही अपनी दीदी को। मैं कही, लेकिन जीजा हम कब तक चुप रहेंगे, एक ना एक दिन तो ये बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। जीजा बोले तब देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कही कि ठीक है। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं और जीजा थोड़ी देर के लिए छत पर चले गए। हम दोनों वहां काफी देर तक बातचीत करते रहे। जीजा बोले कि राखी, तुम तो अभी छोटी हो और वह काम जो हमने देखा था सही से कर लोगी। मैंने कही, क्या बात करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर जीजा बोले कि ठीक है, 2-4 दिन बाद तुम्हारी दादी के यहाँ एक कार्यक्रम है, तो वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा और मेरी बीवी वहाँ जरूर जाएंगे और हम कोई बहाना करके घर पर ही रुकेंगे, तो उसी दिन हम सब काम करने का ट्राई करेंगे। मैंने कहा कि सही तो रहेगा। ये काम हम दोनों के लिए करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत फायदे थे। एक तो मम्मी पापा की मदद होगी, दूसरा मुझे और एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सुबह हम सबसे पहले स्कूल जाते थे, उसके बाद जब वापस आते थे तभी उस काम के बारे में सोचती थी, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी। एक दिन शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा कि पापा का चेहरा बहुत गिरा हुआ था। मैं पूछी, क्या हुआ है,
कोई परेशानी है क्या? पापा बोले कि क्या बताऊं बेटी, परेशानी ही परेशानी है। एक तो काम धाम भी नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। मम्मी बोली हमारे पास तो पैसे की बहुत दिक्कत है। मैं कही कि मम्मी तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। तभी पापा बोले कि तुम क्या करोगी, तुम सिर्फ लड़ाई करोगी और कुछ नहीं। पापा की यह बात सुनकर मैंने सोचा पापा तो सिर्फ हमारे करने के बारे में सुनकर इतना गुस्सा हो रहे हैं, तो कहीं अगर वह जान गए तो वह और भड़क जाएंगे। रात को हम सो रहे थे तो मैंने कही जीजा आपने सुना था कि हमारे करने के बारे में अगर पापा को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे और कहते हैं कि हम सिर्फ लड़ाई करते हैं। जीजा बोले कि अरे तू टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। मैं कही कि तब ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो आप ही संभालना। जीजा बोले कि हाँ मैं संभाल लूँगा। अगले दिन मम्मी पापा जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आए तो मम्मी बोली अरे राखी जल्दी से तैयार हो जाओ, दादी के यहाँ कार्यक्रम में नहीं चलना है क्या? मैंने कहा कि मम्मी अगर सब लोग दादी के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? मम्मी बोली कि ठीक है। दीदी बोली बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने कहा कि जीजा और मैं दोनों यही घर पर ही रुकते हैं और आप सब पापा के साथ वहां चले जाओ, क्योंकि मुझे स्कूल का कुछ फाइल तैयार करना है, हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। मम्मी बोली कि ठीक है। मम्मी पापा दीदी सब लोग चले गए। अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। जीजा बोले कि राखी मैं और तुम वह सब करने के लिए तैयार हैं। शाम के 4 बज रहे थे। जीजा बोले कि राखी तुम जाकर बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। मैंने कहा कि ठीक है जीजा, लेकिन जीजा किस कमरे में वह सब करेंगे? जीजा बोले कि करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा, उसी में करेंगे। जीजा ने जो सामान मंगवाया था वह लेने चली गई। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर आ गई। जीजा मुझे बुलाए और कहने लगे कि देखो राखी मैं पीछे का कमरा तैयार कर दिया, तुम सारा सामान लेकर आ गई। मैंने कही कि सारा सामान तो मिल गया है, लेकिन वह चीज़ नहीं मिला। तो जीजा बोले कि कौन सी चीज़ नहीं मिली? मैंने कहा कि सांचा आपने जो से मंगवाई थी, मगर कि सांचा मिला ही नहीं। तो जीजा बोले कि कोई बात नहीं, आज हम किसी तरह काम चला लेते हैं, दूसरे साइज का सांचा तुम कल लेकर आना। मैं जीजा के साथ सारा सामान कमरे में लेकर गई और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज तेज कर रही थी। वह बोले कि अरे थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा कि जीजा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। उस दिन जब दुकान पर उस लड़की के साथ कर रहे थे तो मैं बड़े गौर से देखी थी। फिर हम और जीजा 2 घंटे तक मिलकर कर किया। जब हम बाहर आए तो जीजा और मैं पसीने से लथपथ हो गए थे। मैं बोली आज हमारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कही कि जीजा मुझे तो बहुत मजा आया, और आपको? जीजा बोले मैं तो थक गया हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना सामान सप्लाई करेंगे, तो आगे और माल तैयार कर लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। फिर जीजा बोले जाओ, मेरे कमरे में ताला रखा है, उसे लाकर इस कमरे में लगा दो, ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना आए। तब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर करेंगे। फिर मैंने एक दुकानदार से बात की। मैंने उसे बताया कि अंकल हम दोनों खिलौने बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे माल खरीदे। तो उस दुकानदार ने कहा कि ठीक है, पहले आप अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैं घर आकर यह बात जीजा को बताई तो बहुत खुश हो गए और बोले कि ठीक है राखी, तुम कल ही अपना बनाया हुआ माल उस दुकानदार को लेकर जाकर दिखा देना। मैंने कही कि ठीक है। फिर अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर उसे दिखाया और बोला माल तो ठीक है। फिर वह बोला कि लो एडवांस और 50,000 का माल तैयार कर दो। मुझे जैसे ही पैसे मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं घर आई।
मैंने कहा कि जीजा हम भी अमीर हो जाएंगे, हमें 50,000 का काम मिला है, ये लो 10,000 एडवांस। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा से छुपकर माल तैयार करके दुकानों पर सप्लाई करती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा को मेरे काम के बारे में पता चल गया। फिर मुझे बहुत डांटे पापा और मम्मी भी, लेकिन जीजा के समझाने पर समझ गए और हमें इजाज़त मिल गई सबके सामने करने की। पापा भी सोचे कि उनका काम सही से नहीं चलता, पैसों की दिक्कत रहती है, तो पापा मम्मी भी खिलौने के माल को तैयार करने में लग गए और अब हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।